महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो इस जगह ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं महाकाल बाबा के। और आप जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भोलेनाथ आपको अभी बुला नहीं रहे हैं। जब तक उनका आदेश नहीं होता है तब तक कोई महाकालेश्वर के दर्शन कर ही नहीं सकता, ये एक सत्य है। आज हम लोग भी पूरी फैमिली सहित जा रहे हैं। अभी हम लोग ट्रेन में हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा और सारे चमत्कार आप लोगों को मेरी वीडियो में देखने को। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, हमें बुलाया है। चित्रकूट से सीधे हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन जंक्शन, और यहां से बस इन सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुंचेंगे। उसके बाद सीधे जाएंगे ओमकारेश्वर दर्शन करने। ये देखिए, यहां से चढ़ने के बाद तब तक भर ले, पल भी नहीं लगा तब तक भर ले माता दी। अभी अभी यही हम लोग नहाए, कितना निर्मल जल है, एकदम खूबसूरत सा। देखिए वो जो नाव दिख रही है ना, नाव में बैठ के लोग घूमते हैं, हम लोग भी साथ घूमे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उज्जैन से लगभग 200 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर मंदिर है। नर्मदा नदी में हम लोगों ने स्नान किया है। स्नान करने के बाद फिर जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने, क्योंकि यहाँ के ये सबसे प्रसिद्ध देवता हैं। बमलेश्वर, ओमकारेश्वर, ऐसे बहुत सारे देवता यहीं पे स्थित हैं नर्मदा नदी के तट पे। उस पार आप लोग जहाँ देख रहे हैं उधर ही है ओमकारेश्वर, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ये हैं। एक है महाकालेश्वर, जहाँ प्रमुख रूप से हम लोग दर्शन करने आए हैं। लेकिन ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ की निर्मलता मैं आप लोगों को शब्दों से बता नहीं सकती हूँ। आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी और फील करनी पड़ेंगी। नर्मदा नदी के शीतल जल में हम लोगों ने कम से कम 1 से 2 घंटे नहाए हैं। मतलब मन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ से हम निकले। और फैमिली के कम से कम 27 लोग हम लोग आए हैं, पूरी फैमिली, मतलब घर के ही दादा, चाचा, चाची, जेठानी, देवरानी, सभी लोग, और सब इकट्ठे दर्शन करेंगे, घूमेंगे और प्रभु के चमत्कार भी देखेंगे। क्योंकि लोग कहते भले हैं कि वो मंदिर है, मस्जिद है, ये है, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तब हमें पता लगता है कि सच में चमत्कार क्या होता है, भगवान क्या होते हैं। ये हैं हमारे देवर और देवरानी जो फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, सब हो गई है रवानगी। यहाँ से अब दर्शन करेंगे बस। इतना सारा देखिए नाव है, यहाँ पे घूमने नहीं पाए, जल्दी जल्दी। इतना सुंदर जगह छोड़ के जाने का मन नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। आज है 10 मार्च, दिन है ट्यूसडे का। थक भी रहे हैं। कहते हैं स्वर्ग कहीं और है, मुझे तो लगता है इस धरती में ही स्वर्ग है, बस हम वहाँ जा नहीं पाते हैं। और हमें जीते जी जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, हमें ऐसे स्वर्ग में जाना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम जा नहीं पाते हैं, और जब भी हम भगवान से रिलेटेड कुछ, चाहे भागवत करानी हो, पूजा करानी हो, मंदिर दर्शन करने जाना हो, हम चाहें तब भी नहीं कर सकते हैं जब तक प्रभु का आदेश ना हो। महाकालेश्वर मंदिर में तो ऐसी मान्यता ही है कि जब तक वो नहीं बुलाएंगे आप जा ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लें।
तैयारी आप करेंगे कैंसिल हो जाएगी, टिकट करवाएंगे कैंसिल हो जाएगा, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। ऐसी कुछ महिमा है महाकालेश्वर भगवान की कि आप नहीं जा सकते बिना उनके आदेश के। यहाँ देखिए, जब आप मंदिर में एंटर करेंगे, मतलब जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए, तब आपको बीच में ऐसे मार्केट देखने को मिलेंगी जहाँ बहुत सारे सामान मिलते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, फोटो, माला, प्रसाद, गहना, जो ज्वेलरी होती है आर्टिफिशियल वाली, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ जाना है ओमकारेश्वर मंदिर भगवान के दर्शन करने, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर जगह मिलती हैं, वो तो यहीं है बस। हम सभी लाइन में लग गए हैं, ओमकारेश्वर मंदिर बस आ गए हैं। दर्शन करने में बहुत थोड़ी सी दूरी है, काफ़ी देर से लाइन हम लोगों ने लगा रखी थी। देखिए 0 मीटर की दूरी है, मतलब बस मंदिर में हम लोग एंटर करने वाले हैं। भीड़ आप लोग देख ही रहे हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। मार्च का महीना चल रहा है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तब इतनी भीड़ है। जैसे शिवरात्रि वगैरह होती है ना, तो बहुत भीड़ होती है, भीड़ को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लाइन में लगे हैं, लाइन में सारी अभी तक दर्शन नहीं हुए। ये देखिए 0 मीटर की दूरी, बस हम लोग अब ये यहाँ से आगे हम लोग फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मना है। बस एकदम से जस्ट आगे प्रभु ओमकारेश्वर जी हैं जिनके हम लोग दर्शन करने वाले हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर महादेव। बहुत चले, इतना चले थक गए। ये देखिए सबका मुंह देखिए, कोई खाना नहीं खाया, फेस देखिए सबका कितना भूखा है। इधर ये देखिए कितना भूखा मेरा बाबू। ओमकारेश्वर जी के जब हम लोगों ने दर्शन किए तो ऐसे चमत्कार देखने को मिले फ्रेंड्स। ऐसे ही जब हम बिल्कुल जाते हैं भगवान के दर्शन करने, आप लोगों ने अगर फील किया हो तो फील किया होगा, लगता है कि बस यहीं पे खड़े होके बस देखते रहे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, पता नहीं क्यों। यही होता है चमत्कार। अगर ऐसा हो रहा है तो आप मान लीजिए भगवान जी आपसे बहुत खुश है, क्योंकि उनके मन में हमारा मन लगना बहुत बड़ी बात होती है। आंसू कब आते हैं? जब हम किसी से जुड़े हुए होते हैं तब। देखिए दिन निकल गई, बस से अब लोग नीचे जा रहे हैं खाना खाने। बैठे बैठे बोर हो गए हैं भैया। बुकिंग वाली बस। रात के 11:30 बज रहे हैं, हम लोग होटल में अब खाना खाने वाले हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है। जब भी आप कहीं दर्शन के लिए जाएंगे फ्रेंड्स तो टाइम बहुत कम होता है। अगर आप हफ्ते 10 दिन के लिए जा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो एकदम भागम भाग होती है। हम लोग 4-5 दिन के लिए निकले हैं तो तब भी हमें मतलब भगदड़ सी हो रही है, भाग रहे हैं, खाने का ना टाइम है ना कुछ, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ इतना है कि भगवान से जब मिलने जाओ तो उनसे मिलके ही खुश हो जाओ, भूख प्यास मिटा दो, ऐसी कुछ होनी चाहिए भक्ति। खैर चलिए यहाँ पे बैठते हैं और हम लोग खाते हैं। जो भी मनपसंदीदा भोजन जिसका है वो अपना ऑर्डर करके खाएगा। कभी कभार ही हम लोग होटल में खाना खाते हैं, वैसे ऐसे होटलों में खाना खाने में दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देना चाहिए, जो सड़क के किनारे खुले में खाना बनता है उसे हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे हम घूमने जाएं चाहे कहीं भी जाएं, क्योंकि खाना पानी 2 चीज़ें ऐसी होती है, अगर शुद्ध नहीं है तो आप बीमार पड़ सकते हैं, तो घूमने जाने का आपका मज़ा ख़राब हो सकता है। तो इतना ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, नहा वहा के हम सभी अभी रूम में हैं। रूम से निकलने के बाद जाएंगे सीधे महाकालेश्वर। सब लोग बोलो हर हर महादेव। इधर देखिए सारे बच्चे रूम में, ये रेडी हो रहा है। ये और लोग हैं उस वाले रूम में, हम लोग यहाँ हैं। ट्रेन से सीधे पहुँचेंगे घर। अभी टाइम पास हो रहा है हम सभी का। ये देखिए ये हमारी दादी जी, दादी सासू माँ, इस यहाँ पे रूम लिए हैं। एक दिन रुकना था
सब लोग रेडी हो गए हैं, ये देखिए। अब चलेंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे। जहाँ हम लोग रूम में रहते हैं ना, उसके जस्ट सामने मंदिर है। लाइन लगाने वाले हैं, तो चलिए आप सब देखते रहिए, बने रहिए, दर्शन भी कराऊंगी। ठीक है, चलिए। महाकालेश्वर मंदिर के जस्ट सामने हम लोगों ने रूम ले रखा है और रूम से निकल आए हैं। नहाने वहाने के बाद यहाँ पे बैठे हैं। भस्म आरती हो रही है, बज रहे हैं सुबह के 4 और 4 बजे से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भस्म आरती हो जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल दर्शन करेंगे, हमने बुकिंग नहीं कराई हुई है। सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं घर परिवार के, ये देखिए, सब नहा धो के फ्री होके, और यहाँ पे सोच रहे थे चाय वाय पी लें, उसके बाद फिर दर्शन करने जाएं, क्योंकि भीड़ हो सकती है, टाइम लग सकता है। तो सभी यही चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, चल दिए हैं आप और लगेंगे लाइन में और चमत्कार देखेंगे, क्योंकि महाकालेश्वर प्रभु के बारे में मैंने इतना सुना था कि क्या बताऊं। और जब भी आप सोशल मीडिया में आएंगे, आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर रील महाकालेश्वर भगवान की, महाकाल की ही आएगी, क्योंकि इतने पॉपुलर हैं ये, इतने मतलब क्या बताऊं मैं, क्योंकि ये महाकाल हैं, कालों के भी काल। तो इनकी गणना करना, इनकी बड़ाई करना भी हम लोगों के बस की बात नहीं है। मतलब बहुत ही अद्भुत है ये। और हम लोग एंटर कर चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर में, और यहाँ की देखिए कारीगरी, सजावट, स्वच्छता, निर्मलता और जो एक पॉजिटिविटी है, उसको फील करना बहुत बड़ी बात है। तो सभी इकट्ठे लाइन में लग गए हैं। अभी तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन मत पूछिए कि फीलिंग क्या है। मतलब काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि मैं भी कभी महाकाल के दर्शन करने जाऊंगी, और जब मेरी फैमिली की महिलाएं, जेंट्स सब लोग जा रहे थे, तब मेरे मन में ये था कि देखो कहाँ जा पाऊंगी मैं, सोचूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों के पेपर थे। फिर भी पता नहीं कैसे क्या तैयारी हुई, मेरी तैयारी बन गई और मैं आ गई। तभी मैंने देखा कि इसे ही तो चमत्कार कहते हैं। मतलब अगर आपको महाकाल ने बुलाया है तो कोई भी प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं कर सकती है। कोई भी, मान लो आप कह रहे हो इसकी दिक्कत है, उसकी दिक्कत है, आपको, आप नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो आप जाएंगे ही जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, समझ लीजिए। दौड़ रहे हैं भैया, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए हम लोग इतने उत्साहित हैं कि देखिए बड़े बूढ़े सब। महाकाल के दरबार आए हम और उत्साहित ना हों तो फायदा ही क्या है। उत्साह हम कहाँ दिखाते हैं? जहाँ हमें लगता है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा हम देखने वाले, तभी हम उत्साहित होते हैं कि देखें हमारी लाइफ में क्या आगे होगा। और जब नॉर्मल सब कुछ उसी तरह चलता है तो हम एकदम ये सोच लेते हैं कि भाई वही तो है, वैसा ही तो है, तो क्या एक्साइटमेंट हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हम महाकाल जी के दर्शन करने वाले हैं, और अंदर से हम इतने खुश हैं क्योंकि उनसे मिलने वाले हैं। क्योंकि प्रभु से मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है, हम मिल ही नहीं सकते नॉर्मल। कहते हैं जो लोग महाकालेश्वर के इर्द गिर्द रहते हैं, पास में, वो भी दर्शन अपने मन से नहीं कर सकते। उनके लिए भी प्रभु बुलाएंगे तभी वो जा पाएंगे, नहीं वो नहीं जा पाएंगे। ऐसी कुछ मान्यता है यहाँ की, ये एकदम सच है। अभी देखिए ये महाकालेश्वर जी के दर्शन यहीं से होते हैं, मैं दर्शन कर रही हूँ, इससे ज़्यादा हम यहाँ फ़ोटो नहीं क्लिक करा सकते हैं। जब मैं दर्शन करने के लिए खड़ी हुई, सामने महाकालेश्वर जी की जो मूर्ति थी उसे मैंने देखा, तो मन में जो मैंने सोचा था ना कि घर से आऊँगी, ये प्रार्थना करूँगी, वो करूँगी, कुछ भी नहीं याद रहा फ्रेंड्स। बस चुपचाप मैं उन्हें देखती रह गई, लगता है बस इनके दर्शन कर लूँ, इन्हें देख लूँ। मतलब हर चीज़ मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, कुछ भी नहीं। बस यही फील हो रहा है कि आज मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। सारी शिकायत, सारी संकट सब दूर हो गई। यही तो कहते हैं ना कि भगवान की कृपा ऐसी होती है ना कि आपके मन में ना कुछ मांगने की इच्छा होती है, ना कुछ भी करने की। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए प्रभु का चमत्कार ही है। फिर देखिए ये और दूसरा मंदिर है, उज्जैन में ही स्थित है, इनका नाम मैं अभी भूल गई हूँ। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं। मतलब जितने भी देवी देवता यहाँ इर्द गिर्द हैं महाकालेश्वर में, उज्जैन में, वहाँ हर जगह हम जाएंगे। यहाँ भी आ गए हैं, हर सिद्धि माता है सारे यहाँ, उनके दर्शन कर रहे हैं कि भोलेनाथ है गर्भगृह में जो रहते हैं। ये देखिए सब लोग दर्शन करके यहाँ से निकल आए हैं। फिर इसके बाद जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने। ये भी बहुत प्रसिद्ध है
यहाँ लोग जाते हैं और प्रभु की कृपा पाते हैं। और एक बात आप लोग फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी प्रभु देवी देवता के दर्शन करने जाते हैं, अगर आप सब भूल जाते हैं, बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने भगवान से मिलन कर लिया है, मिल चुके हैं आप उनसे। ये हैं काल भैरव जी, इनके भी दर्शन हो गए हैं। अभी हम लोग निकल आए हैं बाहर। इसके बाद फिर भोजन करेंगे होटल में और रूम से किराया दे के सीधे पहुँचेंगे उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ हम लोग आ गए हैं, बैठेंगे ट्रेन में और पहुँच जाएंगे सीधे घर। तो ये देखिए सारे लोग थक गए हैं एकदम से, घर जाने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। यही ब्लॉग था आज का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय महाकाल, बाय बाय, थैंक यू।